Hello students. Today we are going to discuss some important points of first chapter of chemistry, matter in our surrounding. We will discuss factors governing the states of matter means कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मैटर कौन सी स्टेट में होगा मीन्स सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में या फिर गैसियस स्टेट में। तो इसके लिए दो फैक्टर हैं जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द molecules closer. Second factor is kinetic energy of molecules. It is responsible for taking the molecules away from each other. Means कि जहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो वो चीज़ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, बट जहाँ पर मोलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ गैसियस स्टेट में होगी। तो बोथ फैक्टर्स वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट जहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स कंपेरेबल होंगे वहाँ पर वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज टू शो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन दैम। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपने उसका ये आंसर करना है इस एक्टिविटी के थ्रू। देखिए, टेक 20 ml ऑफ वाटर इन बीकर। फिर हमने उस बीकर में वाटर लेवल को मार्क करना है और उसके अंदर हमने कुछ अमाउंट शुगर की ऐड करनी है और उसको डिज़ोल्व करना है। फिर हमने अगेन वाटर के लेवल को चेक करना है, तो हम देखेंगे कि इसमें वाटर का लेवल पहले जितना ही है, सेम रहता है। तो इट शोज़ दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड इन बिटवीन दीज स्मॉल पार्टिकल्स देयर एग्जिस्ट empty spaces between particles called voids. Next topic is scales of measuring temperature, कि हम टेम्परेचर कौन कौन से स्केल में मेज़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए अपने पास 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। एंड अकॉर्डिंग टू फारेनहाइट स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा 32 डिग्री फारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा 212 डिग्री फारेनहाइट। एंड इन केल्विन स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक स्केल को दूसरे स्केल में, मतलब टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। तो ये हमारे पास रिलेशन है, जैसे टेम्परेचर इन फारेनहाइट विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। और अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? जो टेम्परेचर इन केल्विन विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। वाई? मीन्स कि जब मेल्टिंग प्रोसेस होती है या फिर बॉइलिंग प्रोसेस होती है, तो जब तक मेल्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती या फिर बॉइलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की बात करते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक थर्मामीटर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो होता है, जबकि हम उसको हीट करते रहते हैं। तो इसका रीज़न पूछा गया है कि वाई। तो हम क्या आंसर करेंगे? देखिए, the heat supplied to the substance during melting and boiling is used up in changing the state by overcoming the intermolecular forces of attraction between the molecules.
and hence it does not cause a rise in temperature. Now students, we will discuss about latent heat of fusion. हमने पार्ट 1 में लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था. अब ये लेटेंट हीट हम कह सकते हैं 2 टाइप्स की हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो देखिए इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point without any change in temperature is called latent heat of fusion. मीन्स कि आपके पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, उसकी अगर हमने अमाउंट 1 kg ली है और उसको हम मेल्ट कर रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें उसको जितनी भी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, बट कंडीशन है कि टेम्परेचर चेंज ना हो. उतने टाइम तक हमें उसको जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है उस क्वांटिटी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं. जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज़ 3.35 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम. सिमिलरली हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. वेपोराइजेशन मीन्स किसी चीज़ का लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना. तो देखिए द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर. मीन्स कि इसमें अगर आप 1 किलोग्राम ऑफ एनी लिक्विड या वाटर लेते हो तो उसको लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमें जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट लगती है, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. जैसे कि वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू है 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम. स्टूडेंट्स, another important question related to this chapter is why boiling point of water is more than ethyl alcohol. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल वाटर एंड इथाइल अल्कोहल लिए हैं. इसी तरह से कोई भी 2 लिक्विड्स लिए जा सकते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन की जा सकती है, या फिर कोई 2 सॉलिड लिए जा सकते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट की कंपैरिजन की जा सकती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा क्यों है या इसका बॉइलिंग पॉइंट इस दूसरे से ज़्यादा क्यों है. तो आपने इसका क्या आंसर करना है? देखिए स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट इज़ ए मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of ethyl alcohol is very weak. So to convert it from liquid to vapor, less amount of heat is required. Then it boils at less temperature. While water has strong intermolecular forces of attraction comparatively, so it boils at high temperature. Similarly, अगर किन्हीं भी 2 सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तब भी हम यही एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जिस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और जिस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.